हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्विटर हैंडल है ऑफ जी रोंग। ये स्पोक्समैन है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया की। तो आप कह सकते हैं कि जो चाइनीज एम्बेसी है उनके जो भी विचार होते हैं, जो भी उनकी पॉलिसी होती है, ये स्पोक्समैन के थ्रू बताई जाती है। इन्होंने रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टेटमेंट्स दी। इन्होंने पहली बात तो ये कहा कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है ये कोशिश कर रही है कि जो ये पैंडेमिक फैल चुका है इसका फ़ायदा उठाकर खुद की जो इंडिपेंडेंस ये चाहते हैं उसकी तरफ ये बढ़े और ओवरऑल जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अगेंस्ट काम करें। अब पहली बात तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कौन सी है, ये बात किसके बारे में कर रही है? तो जो चाइना की एम्बेसी की स्पोक्समैन है ये यहाँ पर बात कर रही है ताइवान की। आपको पता होगा ये है चाइना, ये इंडिया है और यहाँ पर है ताइवान। ताइवान खुद को बताता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री। चाइना मानता है कि ताइवान बस उसका एक प्रोविंस है। सो ताइवान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसके बारे में ये यहाँ पर बात कर रही हैं। ये बेसिकली यहाँ पर ये कह रही हैं कि ताइवान खुद की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, इंडिपेंडेंस को परस्यू कर रहा है। और फिर ये कहती है इंडियन मीडिया को, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी स्टेटमेंट है, वी मतलब के चाइनीज एम्बेसी, वी अर्ज रेलेवेंट इंडियन मीडिया टू टेक करेक्ट स्टांस ऑन द इशू एंड एडहेयर टू द वन चाइना प्रिंसिपल, ए वाइडली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल कंसेंसस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो अपनी ट्वीट में ये कह रही हैं कि जो इंडियन मीडिया है उन्हें वन चाइना प्रिंसिपल पर फोकस करना चाहिए और ताइवान का सपोर्ट नहीं देना चाहिए इन देयर न्यूज कवरेज। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना क्यों चाहेगा कि इंडियन मीडिया वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे और प्रो ताइवान कवरेज यहाँ पर ना दे? इसका रीजन क्या है डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल है, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे बाय मी प्रशांत धवन, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड वेरियस अदर एजुकेटर्स। सो डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। देखो, चाइना की जो सारी कंसर्न है वो आज के समय सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं उनकी एम्बेसी से आ रही है तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही, दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री में चाइना यही स्टेटमेंट दे रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करो। मतलब कि दुनिया में बस एक चाइना है और वो चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो ताइवान खुद को बताता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ताइवान सिर्फ एक प्रोविंस है चाइना का। और चाइना की इस स्ट्रेटजी का, ये जो बार बार ये कह रहे हैं दुनिया भर में, इसका एक रीज़न है क्योंकि WHO की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग आने वाली है। उसमें ताइवान ओपनली चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करे और चाइना हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो ताइवान की एंट्री होगी WHO मीटिंग में ये ब्लॉक कर दे। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, ताइवान सेज इट वांट्स टू जॉइन एन इम्पॉर्टेंट WHO मीटिंग आफ्टर कोरोना वायरस स्ट्रेटजी सक्सेस, चाइना ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मीटिंग है WHO की? देखिए, WHO अपने आप में एक संगठन है, मगर इसके पीछे इसकी एक गवर्निंग असेंबली भी है जहां पर 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये भी आपको जनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगी WHO की तरह। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हर साल एक गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है, वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड, पेंडेमिक रिलेटेड वेरियस इश्यूज पर बातचीत होती है। तो इस बार इनकी असेंबली होने वाली है मई 18 को। ये जो डेट है मार्क कर लेना। देखना यहाँ पे क्या होता है कि ताइवान यहाँ पे एंट्री कर पाता है या फिर इस बार भी चाइना इसको ब्लॉक कर लेता है। मई 18 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ताइवान, आप समझ सकते हैं, ये चाहता है कि मई 18 को ये लोग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एंट्री करे और एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर पार्टिसिपेट करे। चाइना इसके खिलाफ ऐसे है क्योंकि वो दुनिया भर को ये कह रहे हैं कि आपको कैसे लगेगा कि आपके कंट्री की पार्टिसिपेशन हो रही है, फिर एक स्टेट, एक प्रोविंस है आपके कंट्री की जो खुद को आपका पार्ट मानती नहीं है, उसकी अलग से पार्टिसिपेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, USA पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में जो कैलिफोर्निया स्टेट है वो अलग से वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो चाइना सिमिलर तर्क यहाँ पर दे रहा है और कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान की एंट्री रोकनी चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? फॉर एकेडमिक पर्सपेक्टिव टोटल हैं 194 मेंबर्स। क्या इंडिया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर है? जी हाँ, इंडिया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर है। एक्चुअली
ऑलमोस्ट सारे मेजर कंट्रीज़, पाकिस्तान, यूएस, चाइना, रशिया, सारे आपको यहाँ पर एज मेंबर कंट्रीज़ मिलेंगी। अब यहाँ पर जो चाइना की स्ट्रगल है, ये समझने के लिए आपको इतिहास देखना होगा। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। देखो, ताइवान 2009 से लेकर 2016 तक WHO की जो मीटिंग्स थी, सालाना मीटिंग्स, ये अटेंड करता था एज एन ऑब्जर्वर कंट्री। चाइना को ये बात पसंद नहीं थी। हालांकि 2009 में आई थिंक यूएस में बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उनकी प्रेसिडेंसी में उन्होंने ताइवान को लीड किया और यहाँ पे WHO में एक जगह दिलवाई। चाइना को ये बात पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि इससे जो ताइवान का नैरेटिव है कि हम आज़ाद हैं, हम एक फ्री कंट्री हैं, उसको बल मिलता है। तो चाइना कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रहा था कि दुनिया भर की कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, कोई भी संगठन हो रहा है, वहाँ पर ताइवान को बिल्कुल हटा दे। ताइवान वहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर मेंबर भी नहीं होना चाहिए। तो ताइवान ने आखिरी बार WHA की जो मीटिंग है एज एन ऑब्जर्वर, ये अटेंड करी थी 2016 और 2017 में। 2018 तक चाइना का जो इन्फ्लुएंस था WHA में, ये बहुत हद तक बढ़ गया था और चाइना ने सक्सेसफुली ताइवान को ब्लॉक कर दिया इस असेंबली से। इस बात को लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना काफ़ी खुश था कि 2018 में ताइवान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर उसके बाद 2019 की मीटिंग हुई, WHO ताइवान से और दूर होता रहा। और आज के समय आपको बताऊंगा कि जो WHO के ऑफिशियल्स हैं, जो इवन जो WHA के ऑफिशियल्स हैं, वो ताइवान का नाम लेने से भी डरते हैं। वो कहते हैं कि बस एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब फिर हम आते हैं 2020 में। इस पेंडेमिक ने इतने लोगों की जान ले ली, इतना नुकसान हुआ है। तो जो फाइव आइज ग्रुप है, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ये 5 कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये आज के समय अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं कि ताइवान को ये लोग वापस लेके आएंगे WHA की असेंबली में एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। इसको लेकर यूएस ऑलरेडी सपोर्ट दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टांस है ये आप सबको पता है, इस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है। अब फाइनली कनाडा भी यहाँ पे ओपनली आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, कनाडा बैक्स अमेरिका लेड एफर्ट फॉर ताइवान एट WHO। बाद में असेंबली की बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने भी यही कहा है कि न्यूजीलैंड बैक करेगा ताइवान को कि ये जो WHA की असेंबली है ये अटेंड करे। और चाइना ने यहाँ पर न्यूजीलैंड और कनाडा दोनों को वार्निंग दी है कि दिस इज़ अगेंस्ट द वन चाइना पॉलिसी। सो आप समझ गए होंगे कि दुनिया भर में सिनेरियो क्या है और चाइना इंडिया से क्या चाहता है। ये जब चाइना ये कहता है कि आप अपने मीडिया को बोलो कि ये वन चाइना पॉलिसी, इस पर फोकस करें, तो यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है, ये अपनी ट्वीट पे, ये आप देख पाएंगे, जी रोंग की ट्वीट है, चाइनाज पोजीशन ऑन ताइवान रीजन्स पार्टिसिपेशन ऑन WHO एक्टिविटीज़ में ऑफ कोर्स WHA की जो असेंबली है उसकी ये बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग WHA इज़ क्लियर एंड कंसिस्टेंट, इट मस्ट बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी। तो ये भी इंडिया को ये कह रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी पे फोकस करो और ये जो फाइव आइज ग्रुप है इनके साथ मिलकर कोरस में गाना मत स्टार्ट कर देना कि ताइवान को वापस लेके आओ। तो चाइना इंडिया से क्या चाहता है, चाइना ने ओपनली यहाँ पर बता दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या इंडिया वो करेगा जो चाइना यहाँ पर चाहता है, या फिर जो फाइव आइज ग्रुप आज के समय मोमेंटम गैदर कर रहा है, फाइव आइज की सपोर्ट करेगा इंडिया? ये मेजर क्वेश्चन होगा। और इसलिए मैं कहूँगा मई 18 को थोड़ा देखिएगा, न्यूज़ को फॉलो करिएगा, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इंडिया का भी यहाँ पर क्या रुख है रिगार्डिंग ताइवान्स एंट्री इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नाउ इस सब से हट के अगर बात करें हम, ठीक है, कि इंडिया को यहाँ पर क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए वाइल मेकिंग दिस डिसीजन। देखिए, चाइना ओपनली UN की वेरियस बॉडीज़ में इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता आया है। काफ़ी बार इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर इशू को लेकर। आर्टिकल 370 हटाने के बाद आपको पता है क्या क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना होगा कि जो चाइना हमारे साथ करता है डिप्लोमेटिकली, क्या उसका 10% भी हम नहीं कर सकते इस ताइवान इशू को उठाकर। ये बस एक थॉट है, बाकी ऑफ कोर्स एंड में जो डिसीजन है वो तो सरकार का ही होगा। इस सब के अलावा हमको ये भी देखना होगा कि जैसे ही ये जो असेंबली की मीटिंग है ये पास आ रही है, तो चाइना ने जो बॉर्डर की एक्टिविटी है ये भी बढ़ा दी है। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि सिक्किम के आसपास चाइना के जो सोल्जर्स थे काफ़ी आगे आ गए थे और कुछ झड़प हुई है। और फिर रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि चाइना के जो चॉपर्स हैं ये लद्दाख की टेरिटरी के आसपास देखे गए थे। फिर IAF के जो फाइटर्स हैं
वो यहाँ पर गए और ये रिपोर्ट क्या रही है बाय द वे हिंदुस्तान टाइम्स की। तो ये सब हो रहा है और ये सब प्रॉपर टाइमिंग है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक प्रॉपर मैसेज सेंड किया जा रहा है टू एवरीवन, टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया का रुख क्या होना चाहिए रिगार्डिंग ताइवान एट WHA। इंडिया को क्या यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए ताइवान को, या फिर यहाँ पे ये मानना चाहिए कि रियलिटी फेस करें, अभी चाइना हमसे काफ़ी आगे है, हम फाइव आइज ग्रुप का पार्ट थोड़ी ना है, हम तो अकेले ही हैं। तो कल को अगर हम चाइना को ज़रा एंग्री कर देते हैं तो उसके बाद रेप्रिकॉशन झेलने होंगे। तो आपका जो भी रैशनल है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आई एम श्योर एवरीवन वुड लाइक टू रीड। This is the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.